नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। रणनीतियों के किले को हमेशा एकता और सामंजस्य के पत्थर पर बनाया जाता है। इतिहास भी कहता है कि बलवान से बलवान टोलियां गिर जाती हैं जब चार दीवारी कलह की कालीन बिछ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि गुजरी तारीख की ये गाथाएं कांग्रेस को ज्ञात नहीं, लेकिन हैरानी सी बात यह है कि बोध होने के बावजूद संगठन में आपसी जंग समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि देखा जाए तो जैसे जैसे समय एक बड़े समर की ओर सफर कर रहा है, वैसे वैसे दल में खिटपिट अधिक बढ़ गई है। आपको बताएं कि हमेशा कलह में फंसी रही कांग्रेस में इस बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव आमने सामने आ गए हैं। देवेंद्र यादव पर कटाक्ष करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा है कि जिन्हें राजनीति का खा नहीं पता वो आज हमारे प्रभारी बने बैठे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि विपक्ष में मची इस नई हलचल का कारण क्या है, क्यों प्रीतम सिंह ने प्रभारी का घेराव किया है, इस अंदरूनी जंग के मायने क्या है और ये क्यों कांग्रेस के लिए दुष्परिणाम लेकर आ सकती है। रिपोर्ट देखिए। जी हां, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने एक बार फिर प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रभारी देवेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि वो समन्वय बनाने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रभारी कुछ और ही काम कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय नेतृत्व को भी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से प्रभारी गायब है, अब दिल्ली में बैठकर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दो टुकिए मांग रखी कि उत्तराखंड में ऐसा प्रभारी भेजा जाए जो राजनीतिक रूप से परिपक्व हो। अब देवेंद्र यादव राजनीतिक रूप से परिपक्व है या नहीं ये संगठन बेहतर जानता होगा, लेकिन हाँ, प्रीतम सिंह को यही लगता है कि उत्तराखंड में प्रभारी कमान ऐसे व्यक्ति को सौंप दी गई है जो दिल्ली में बैठकर ऐसे फरमान देता है जिससे राज्य में कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो जाए। प्रीतम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड में ऐसा प्रभारी भेजा जाना चाहिए जो राजनीतिक रूप से परिपक्व हो। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस समय जिन्हें राजनीति का क नहीं पता वो हमारे प्रभारी बने बैठे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हाल दिल्ली जैसा हो जाएगा। प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि प्रभारी देवेंद्र यादव दिल्ली में बैठकर केंद्रीय नेतृत्व को गलत तरीके से जानकारी दे रहे हैं, जो कि वर्तमान स्थिति के मुताबिक बिल्कुल भिन्न है और अगर इसी तरह की स्थिति रही तो ये पार्टी के लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा ना कि आप जो है दिल्ली में बैठ करके राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है एक जो आप पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर है एक रिपोर्ट सौंपते रहे, उससे बात बनने वाली नहीं। हकीकत जो है वो अलग है और जो वो रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को देते हैं वो बिल्कुल एकदम भिन्न है। तो अगर स्थिति रहेगी तो वो सुखद नहीं है। तो देखा जा सकता है कि एक बार फिर प्रीतम सिंह देवेंद्र प्रभारी की कार्यशैली पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं। आपको बताएं कि यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रीतम सिंह कई बार प्रदेश प्रभारी को आड़े हाथों ले चुके हैं। विधानसभा चुनावों के बाद से ही देवेंद्र यादव बार बार प्रीतम सिंह के निशाने पर आते रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड कांग्रेस में AICC की सूची जारी होते ही घमासान मच गया था। तब भी सूची के नामों से असंतुष्ट पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। वैसे इस बार का संग्राम PCC की सूची के नामों पर है। दरअसल बीते दिनों PCC की ओर से जिलाध्यक्षों के नाम की सूची जारी होने के बाद से कांग्रेस में विरोध के कई सुर बुलंद हुए हैं। कुछ जगहों पर पार्टी नेता नामों के चयन पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश संगठन पर हमलावर दिखाई दिए हैं। अब कलह को लेकर प्रीतम सिंह से सवाल पूछा जाना लाजमी था। सो जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के सवाल पर जवाब देते हुए प्रीतम सिंह जवाब देने लगे तो उन्होंने प्रभारी देवेंद्र यादव पर पूरा का पूरा ठिकरा फोड़ डाला। जैसा कि बताया, न केवल प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव पर दिल्ली में बैठकर तुगलकी फरमान जारी करने का आरोप लगाया, बल्कि साथ साथ उन्हें दो टुक राजनीति में अपरिपक्व भी कह दिया। सवाल है कि इस जंग के नतीजे क्या होंगे। परिचित धनुष के अप्रिय बाण परम शक्तिशाली को पराभूत करने का सामर्थ्य रखते हैं, ये यूं ही नहीं कहा जाता। विधानसभा चुनावों के समय ये अपनों के खिलाफ ही अलग से चल रही लड़ाई थी, जिसके चलते कांग्रेस उत्तराखंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। अब हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस कहती है कि परिवार की खिटपिट को अंतर्कलह नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि चाहे हरीश रावत बनाम प्रीतम सिंह हो या फिर प्रीतम सिंह बनाम देवेंद्र यादव, जब जब पार्टी का एक नेता दूसरे को निशाना बनाता है तब पूरे संगठन को असहज होना
पड़ता है और साथ में मंथन भी करना पड़ता है कि ऐसा ही चलता रहा तो जो चुनावी युद्ध आगे इंतजार कर रहा है उसका परिणाम वैसा ना हो जैसे बीते समर का रहा, कहीं अंतर्कलह के चलते पराजय न देखनी पड़े। अब इस स्थिति से कांग्रेस कैसे निकलती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक नहीं कई चेहरे अलग अलग दिशाओं को ताक रहे हैं। इन्हें एक दिशा में करने की योजना कौन और कब बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। खैर होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।